नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं संधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संधि के बारे में। बोलते जब साथ साथ किसके बारे में पढ़ेंगे? संधि के बारे में। संधि क्या होती है? सबसे पहले परिभाषा आपको आनी चाहिए। संधि होती क्या है? संधि जो है, संधि किससे बोलेंगे? संधि बोलेंगे वर्णों के मेल को। किसे बोलेंगे? वर्णों के मेल को। वर्णों के मेल को क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, वर्णों का जो मेल हो जाना है उसे क्या बोलेंगे? संधि कहते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आपको ये टॉपिक आना ही चाहिए। यदि किसी परीक्षा के सिलेबस में संधि है तो आपको आना चाहिए। किस प्रकार पढ़ना है वो देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखी? संधि देखी। उसके बाद आप क्या देखोगे? इसके प्रकार। क्या देखोगे? प्रकार। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार कितने होते हैं? हाँ, सबको पता होगा। कितने होते हैं? 3। कौन सी होती है? सबसे पहले स्वर संधि। कौन सी होती है? स्वर संधि। बिल्कुल, स्वर संधि। फिर होती है व्यंजन संधि। कौन सी होती है? व्यंजन संधि। कौन सी होती है? व्यंजन संधि। फिर होती है विसर्ग संधि। कौन सी होती है? विसर्ग संधि। बहुत अच्छे वे में हम संधि पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि के बारे में। उसके बाद क्या देखेंगे? व्यंजन संधि। उसके बाद क्या देखेंगे? विसर्ग संधि। लेकिन आज का टारगेट अपना क्या रहेगा? स्वर संधि के बारे में। अपन आज के सिलेबस को, जो आज का क्लास है, उसको 3 भागों में बांट रहे हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज का अपना टारगेट है स्वर संधि कंप्लीट करने में। बहुत अच्छे से अपन स्वर संधि करेंगे। चलो जी करते हैं। पहले इसका थोड़ा पहले से इंफॉर्मेशन लेते हैं, हल्की हल्की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। स्वर संधि अपने क्या देखा? जो संधि उसे क्या बोलेंगे? वर्णों का मेल। वर्णों का मेल। अब यदि वो वर्ण क्या हो? स्वर हो तो उसे क्या बोलेंगे? स्वर संधि। यदि वो वर्ण क्या हो? व्यंजन हो, उसे क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि। यदि उन वर्णों के मेल में क्या मिल जाए? विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? इन दो को बिंदुओं क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो उसे क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि। आशा आपको समझ में आ रहा होगा। चलो इसको आगे करते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर अपन स्वर संधि के बारे में देखते हैं। उसको उतार भी दीजिएगा। यदि उतारना नहीं आए तो आप समझिए, फोकस करो। पीडीएफ आपको इसके लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप आराम से पढ़ सकते हो वहाँ। ठीक है बेटा? चलो फिर देखते हैं। अब इसी का बड़े से पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। क्या होती है स्वर संधि? किसको बोलते हैं? स्वरों का मेल। किसका मेल? स्वरों का मेल। स्वरों का मेल करवाते हैं। देखो चलो जी, अब देखो स्वर कितने होते हैं हिंदी में? आपने पढ़ा होगा। ए, आ, ई, ऊ, और इसके साथ में री। फिर होता है ए, आई, हाँ ओ, वेरी गुड, ओ और औ। कितने हो गए? 2, 5, 7, 7 4 11 है। इसका अर्थ है हिंदी में स्वर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 11 है। वेरी गुड। ये अच्छा प्रश्न बन सकता है परीक्षा में, है ना? बीएसटीसी जैसे एग्जाम्स हैं उसमें ये जरूर प्रश्न बन जाएगा कि स्वर कितने होते हैं हिंदी में, है ना? बोलेगा हिंदी में स्वर कितने होते हैं। चलो जी, अब सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि के प्रकार के बारे में। क्या देखते हैं? स्वर संधि के प्रकार। चलो जी, प्रकार बताइए। आपने पढ़ा भी होगा दीर्घ संधि। कौन सा है? दीर्घ संधि। वेरी गुड, दीर्घ संधि। वेरी। हम एक एक पहले तो प्रत्येक की इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स के द्वारा प्रत्येक को समझेंगे। सबसे पहले दीर्घ संधि। दूसरी है गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि। बिल्कुल सही है, गुण संधि। बिल्कुल। तीसरा देखो, तीसरी हो जाएगी, हाँ वृद्धि। देख लेते हैं पहले, कौन सा देख लेते हैं? वृद्धि संधि। बिल्कुल, वृद्धि देख लेते हैं। फिर चौथी कौन सी देखेंगे अपन? यण। कौन सी देखेंगे? यण संधि। हाँ जी बिल्कुल। फिर देखेंगे अयादि। क्या देखेंगे? अयादि। इनकी इंफॉर्मेशन तो मिलेगी आपको, और इसके साथ में आपको क्या मिलेगी? साथ में याद करने की ट्रिक मिलेगी कि किस तरीके से अपन जल्दी से पहचान पाए कि कौन से ऑप्शन में अपना आंसर छिपा हुआ है। चलो जी पहले देख लेते हैं, लिखे हुए के अनुसार इसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे दीर्घ संधि है। दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा। क्या हो जाता है? बड़ा। अब इसमें थोड़ा सा याद रखना है, बड़ा तो बड़ा है, बड़ी है, बड़ी क्या हो जाएगी? मात्रा। क्या हो जाएगी? मात्रा। यानी कि
दो समान मात्राएं मिलकर के, दो समान मात्राएं मिलकर क्या बनेंगी? बड़ी मात्रा। तो इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ संधि। ठीक है जी सर। गुण में कुछ नहीं। गुण में आपको क्या मिलेगा? देखो समझेंगे। गुण में आपको सबसे पहले पहचान बता देता हूँ। गुण में आपको क्या मिलेगी? एक मात्रा। क्या मिलेगी? एक मात्रा। सर जैसे मैं कहूँ ये वाली मात्रा और एक ओ वाली मात्रा, आपको एक मात्रा मिलेगी। ठीक है, कौन सी मिलेगी? एक मात्रा। सर एग्जांपल थोड़ा सा बता दो। जैसे मैं कहूँ महा प्लस ईश क्या हो जाता है? महेश। क्या हो जाता है? महेश। वो आपको गुण संधि में देखने को मिलेगा। एक चर्चित एग्जांपल है वो दीर्घ संधि का। विद्या प्लस आलय क्या बन जाता है? विद्यालय। क्या बन जाता है? विद्यालय। चलो अब वृद्धि संधि की बात कर लेते हैं। वृद्धि में क्या हो जाएगा? डबल मात्रा आ जाएंगी। क्या आ जाएगा? डबल मात्रा। सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। क्या हो जाती है? हाँ डबल मात्रा आ जाएंगी इससे, फिर आ जाएगी डबल मात्रा, यानी कि आई और औ हो जाता है। क्या होता है? आई और औ वृद्धि संधि में। ठीक है जी। अब यहाँ आ जाओ यण संधि। यण संधि किसको बोलते हैं? जिसमें आपको क्या मिलेगा? पहचान बता रहा हूँ सबसे पहले, है ना। इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल कितने नहीं दे रखा, आगे देंगे। यण संधि में क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? हाँ शब्द बेटा यहाँ। यण संधि में क्या हो जाएगा? कुछ टूटा हुआ है और साथ में क्या मिल जाएगा? य। क्या मिलेगा? ये। कुछ टूटा हुआ मिलेगा फिर यह मिलेगा, और फिर कुछ टूटा हुआ मिलेगा फिर वह मिलेगा, यानी कुछ टूटा हुआ फिर यह, और फिर क्या मिलेगा? कुछ टूटा हुआ फिर वह। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। आपने अच्छा एग्जांपल है, आपको सुना भी होगा। जैसे मैं कहूँ प्रति प्लस एक। प्रति प्लस एक क्या बन जाएगा? देखो इसमें जो है यह भी है वो टूटा हुआ है, इसमें वह भी है वो भी टूटा हुआ है, ये ध्यान रखना। समझ गए? चलो जी देखो प्रति प्लस एक क्या बन जाएगा? प्रति। कैसे बना कैसे नहीं बना अच्छे से समझेंगे। मैं आप ये समझो भी कि यण संधि है क्या, बस ये। तो प्रति यण संधि में क्या होता है? ये पहले ये देखो प्रति प्लस एक क्या बन जाता है? प्रत्येक। क्या बन जाता है? प्रत्येक। इसका ई लोप हो गया, इसका ए इसमें मिल गया, बस इतना हुआ। जो ई है वो किस में चेंज हो गया? य में। किस में चेंज हो गया? य में। चलो जी अब यहाँ देखो सर एक एग्जाम आप इसका दे दो। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम में, उसमें शादियों तो क्या बनता है? सु प्लस आगत। तो क्या लिखते हैं? स्वागत। क्या लिखते हैं? स्वागत। जो ये आ है ये पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, यानी आगे जो वर्ण लिखा हुआ है उसकी जो मात्रा है उसमें व या य इसमें मिली हुई होगी। ये यण संधि का सबसे बेस्ट है, पहचानने का तरीका है यण संधि का। समझ गए? क्या मिलेगा? आगे आने वाली जो है मात्रा है वो य या व में मिल जाती है। चलो जी अयादी क्या है? अयादी में कुछ नहीं है, सिंपल है। कुछ आपको देखने को मिलेगा कि जब आप बोलोगे तो आपको अय और आय, अव और आव की क्या मिलती है? स्वर मिलता है। क्या मिलता है? स्वर मिलता है। कि इसका उच्चारण देखने को मिलता है। जैसे मैं कहूँ पवन तो क्या आ रहा है? अव आ रहा है। क्या आ रहा है? पव। मैं कहूँ नयन तो क्या आ रहा है? अय आ रहा है। क्या मिल रहा है? अय आ रहा है। इस प्रकार आपने देखा कि आपने स्वर संधि क्या समझ लिया, जो आपने जो हाँ बिल्कुल जो प्रकार है उनको समझा है। अब इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो देखें अगले वीडियो में। धन्यवाद।